Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। ये पूरा चोरा यतीमा का माल खैसो, बेवाया का माल खैसो, गरीबा का माल खैसो। हर एक मुसलमान को करवाना, हर एक मुसलमान को करवाना, ताकत कर देगा। हर एक मुसलमान को करवाना, पूरा चोरा, पूरा चोरा। आपका इनके अंदर क्या चल रहा है? ये भी यानी तो बोल रहे हैं, अभी सब बोले नहीं, सुनो। 5 करोड़ रुपए आती है तो क्या करा बढ़ाने के वास्ते? चोरों को लेने का को बिठा ले, या चोरों को लाकर बिठा को किसके ऊपर? नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मिल्लत इस्लामिया से मुताल्लिक़ जहां बेशुमार शिकायतें हैं, वहां आम शिकायत यह है कि वो किसी भी साहिबे इक़्तिदार हो या जो शख्स असल होता है उसके सामने अपनी शिकायत नहीं रखते और अपने मसाइल बयान नहीं करते, बल्कि पीठ पीछे बोलने की रिवायतें आम हो जाया करती हैं। लेकिन विजन कर्नाटका ने इस रिवायत को तब्दील करते हुए शुरू से अपना एक हदफ मुकर्रर कर लिया है और अरबाब इक़्तिदार हो या ज़िम्मेदारान हो, बराह रास्त सवाल पूछने का एक मिजाज बना रखा है। आज रियासती वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक़ एक सिंपोजियम का एहतमाम किया गया था होटल कैपिटल में, जिसके मुख्तलिफ मसाइल उठे और मुख्तलिफ बातें सामने आईं और अरबाब इक़्तिदार भी मौजूद रहे, अपोजिशन पार्टियों के ज़िम्मेदारान भी मौजूद रहे, सियासी लीडरान भी मौजूद रहे, समाजी कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस खुसूस में हमारे साथ मौजूद हैं शहर के नामवर वकील मोहतरम अयूब अहमद एडवोकेट, जो इसके रूह रवां भी हैं, और इसके अलावा जानते हैं कि आज के इस सिंपोजियम का मकसद क्या है और मुस्तकबिल में क्या खाके बनाए जा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अयूब अहमद एडवोकेट। जी सर, बताइए, आज एक सिंपोजियम का एहतमाम किया गया था, क्या मकसद है और इस खुसूस में कितनी बेदारी लाई गई है? वक्फ़ एक मुसलमानों का मोतबर इदारा है। वक्फ़ करने वाले जो वाकिफ़ होते हैं जायदाद, वो भी मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं। जो मुस्तफ़ीदीन हैं वो भी मुसलमान हैं। जो इंतज़ामिया करने वाले हैं वो भी मुसलमान हैं। ये एक एक्सक्लूसिव इदारा है वक्फ़, और इसका रेपुटेशन, इसका बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी इमेज, इसका रेपुटेशन बहुत ज़रूरी है। आजकल सुनने में आता है हर कोई वक्फ बोर्ड को निशाना बना देता है, गिले शिकवे करता रहता है, जानकारी हासिल नहीं होती वक्फ कानून के बारे में। इसलिए वक्फ बोर्ड बहुत बदनाम हो चुका है। लोगों से राब्ता कायम कराने के लिए वक्फ बोर्ड में और अवाम में एक खलीज पैदा हो चुकी थी। उसको दूर करने के लिए आमने सामने वक्फ बोर्ड के मेंबरान और मिली इदारों को आज एक सिंपोजियम के ज़रिए जोड़ा गया है। इसी तरह वक्फ बोर्ड जो है, ये रियासती कर्नाटक वक्फ बोर्ड में 33,000 इदारे आते हैं। इस 33,000 इदारों में, इस 33,000 इदारों को संभालना वक्फ बोर्ड से बिल्कुल हो नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत बड़ा इदारा है। मगर इसका क्या है, वक्फ बोर्ड की सिर्फ इतना ही जिम्मेदारी है कि वो मॉनिटरिंग करे, तमाम मुस्लिम इदारे जितने भी वक्फ इदारे हैं इसकी मॉनिटरिंग करे और उनकी जो आमदनी आती है उसका सही इस्तेमाल करें। और उनके मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड को 7% की आमदनी वक्फ इदारों से आती है। इनकी सिर्फ रहनुमाई करने का है, वक्फ एक्ट में पूरा शामिल है। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल ये भी है कि ये बेदारी इस खुसूस में बेहद ज़रूरी है। जब तक अवामी बेदारी इस सिलसिले में नहीं आती, कोई भी काम का अंजाम या कोई भी काम का नतीजा अच्छा निकल सकता है, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े हाई फाई होटलों में या हाई फाई जगहों पर इसका इनेकाद करके आम पब्लिक जहां तक की उसकी रसाई नहीं हो पाती, ऐसे जगहों पर इसका इनेकाद करने से कुछ नतीजा हासिल हो सकता है या ये पैगाम उन तक पहुंच सकता है, इसी उम्मीद की जा सकती है? ये जो 5 स्टार होटल में जो आज सिंपोजियम का एहतमाम किया गया, ये इसलिए किया गया कि एक कनार 100 बीमार वाला मामला है। हर कोई वक्फ से जुड़ा हुआ है, बिल वास्ता या बिला वास्ता। हर आदमी ईदगाह को जाता है, क़ब्रिस्तान जाता है, मसाजिद जाता है, दरगाह जाता है, किसी न किसी वक्फ इदारे से आता जाता रहता है। हर आदमी को वक्फ से दिलचस्पी होती है, मगर तमाम मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा करके वक्फ बोर्ड से तबादला ख्याल नहीं हो पाता। इसलिए हमने ऐसा किया कि जो मिली इदारे तमाम रियासत के, बिदर से लेकर मैसूर तक हो, तमाम इधर डिस्ट्रिक्ट से जो एक 2-2 नुमाइंदों को मुंतखब करके बुलाया गया। उनके सामने वक्फ बोर्ड से आमना सामना किया, राब्ता पैदा किया, उनके मसाइल सुने। ये जो नुमाइंदे आए थे तमाम डिस्ट्रिक्टों से, वो अवामी इदारे हैं, पब्लिक के इदारे हैं, मिली इदारे हैं, ये नुमाइंदे हैं और इनसे
जो खिदमत हो रही थी लोगों को, आवाम को, इनके ज़रिए हम यही मैसेज पहुंचा रहे हैं जो तमाम लोगों तक पहुंचेगी कि अपने नुमाइंदे जाकर वक्फ बोर्ड से रब्ता करके उनके अपने सामने जो इदारों के मसाइल थे वो पेश किए और तजावीज़ पेश किए। इंशाअल्लाह इसका हल निकलेगा और सबको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। हमने 1 महीना पहले इस प्रोग्राम को जो है तय किया था कि विजन कर्नाटका तमाम वफ़ के ऑफिसरों को और एक्स मिनिस्टर वफ़ के इन तमाम को बुलाकर जो है आज जो मसला चल रहा है, जो गफलों की आवाज़ उठ रही है, कई ज़मीना जो है दबा दिए गए हैं, इस पर जो है खुली एक डिस्कशन होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कहने पर, विजन कर्नाटका के कहने पर तमाम ऑफिसर, सीओ, एडिशनल सीओ और ऑफिसर जितने भी वक्फ से लगे हुए वो पूरे आए थे, जिसमें रहमान खान भी आए थे, रोशन बेग भी आए थे और जनाब नसीर अहमद साहब भी आए थे। पूरे सियासी लोग जितने भी वक्फ से लगे हुए जुड़े हुए हैं और सियासत से जो जुड़े हैं वो भी आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ। पता नहीं अचानक जो सवाल व जवाब का जो सेशन शुरू होने से पहले कई लोग जो है सवाल करना शुरू कर दिए, लेकिन हमारे बिरादरी में से अगर थोड़ा बहुत भी सब्र कर लेते तो आइंदा चलकर क्या करना है ये सारी चीज़ मालूम हो जाती है। अफसोस इस बात का है कि ये प्रोग्राम को नाकाम कोशिश करने गए, लेकिन हमारे वफ़ के चेयरमैन ने मुझे हिम्मत दी कि कहा कि तुम बैठो, मैं भी बैठता हूँ और मैं इनका लास्ट तक जवाब देता हूँ। उसी तरह जो है वफ़ के चेयरमैन ने हमें लास्ट तक हमारा साथ दिया और उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करके गया। इससे पहले भी विजन कर्नाटका के हवाले से औकाफ़ी मामलात पर मुख्तलिफ बातें सामने आई, सेशन हुए, सवाल व जवाब की बातें चली, सब इससे कबल भी हुए हैं, लेकिन नतीजा फिर वही सिफर पर आकर रुक जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम से क्या उम्मीद है वाबिस्ता है? नहीं, हमारा जो है, आप बहुत अच्छा सवाल किए कि हमारा काम है अवेयरनेस लाना, कौम इसको सुनकर और पूरी चीज़ मालूमात करने के लिए वक्फ बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाना, लेकिन ये अंतक्रिय रहते हैं। वो जब हम अवेयरनेस लाते हैं इन पर जो है अवेयरनेस का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जाए हैं वहाँ खुला जो है उनको पूछें, सवालें करें। यहाँ पर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम है, सिम्पोजियम चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर जो है सब्र से काम लेना चाहिए था। वो जो चंद लोग आए थे, मैं नहीं जानता उन लोगों को, लेकिन उन्होंने जो है बीच में ही सवाल और जवाब करना, वही सवाल अगर क्वेश्चन और आंसर में होता तो अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा होता। फिर अगली मीटिंग कब होगी सर? इंशाल्लाह ये हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वक्फ बोर्ड के सिलसिले में और भी बड़े प्रोग्राम करेंगे, स्टेट लेवल भी जाएंगे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल भी जो है हमें प्रोग्राम करेंगे। कई लोग डिस्ट्रिक्ट यादगीर से आए थे, तुम्हारा गुलबर्गा से आए थे, टुमकुर, चिंतामणि और कोलार, कई लोग आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है हमारे से गुजारिश की है कि वहाँ भी जो है इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए। वक्फ एक्ट बनाया गया एक ऑटोनमस एक्ट है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इतना ही होना चाहिए कि अगर वक्फ बोर्ड सही तरीके से कानून के हिसाब से बोर्ड नहीं चलाए तो इंटरफियर हो सकता है, उसे सुपरसीड कर सकता है। 6 महीने से ज़्यादा सुपरसीड नहीं कर सकता। खुद हमारे वक्फ बोर्ड के मुसलमान मिनिस्टर है कि 3 साल बोर्ड नहीं बनाया, गैर कानूनी। 6 महीने के अंदर बोर्ड बनाना कांग्रेस की गवर्नमेंट में, हुकूमत में भी करे, अब भी कर रहे हैं। मुस्लिम हर चीज़ 1, 2 या 2 को छोड़ के मुसलमान ही मिनिस्टर है, मुसलमान ही बोर्ड मेंबर है, सब मुसलमान ही रहे और गलती करने वाले भी मुसलमान। तदारुक क्या है सर इसका? तदारुक कानून को अवाम जाने और सवाल उठाए। सर एक आखिरी सवाल है, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं उनके पास कितनी पावर होती है? कुछ भी पावर नहीं है, डेलीगेटेड पावर होती है। अगर बोर्ड को ही पावर है, चेयरमैन को कानून में कुछ पावर नहीं। आपके पास जो पावर है एक एमएलए के पास भी नहीं, एमपी के पास भी नहीं। आरटीआई में एमएलए अगर सवाल को असेंबली में पूछता है तो मिनिस्टर आड़ा तेरा सवाल जवाब देके बच जा सकता है। यहाँ आपको आरटीआई में आड़ा तेरा सवाल देके बच नहीं सकते, अकाउंटेबल है। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून जो लाया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब दूसरों के ऊपर हम कह दें कि ये सल्यूशन ये दे, आप जवाबदेही हर एक की होना चाहिए। और वो जवाबदेही के लिए हुकूमत ने एक दिया है। आज तक बताइए प्रेस से कितने आरटीआई वक्फ की मामलात के लिए पूछे गए हैं? आरटीआई में
ऐसा मिनिस्टर आ गया, मैं आ गया और कोई आ गया कुछ सवाल कर लिया, ये नहीं है सवाल। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जर्नलिज्म में कितने आरटीआई में लेके उसको एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। आप बताइए कि आपकी जिम्मेदारी है कि करप्शन कहाँ है। करप्शन है, मैं आज से नहीं 72 से कहता आ रहा हूँ। यहाँ पर तो वक्फ बोर्ड में मैं रिकॉर्ड ओपन में बोला हूँ कि रिकॉर्ड्स भी बिक जाते हैं। तो ये सिस्टम की कोताही है। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसने भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की कोताहियों से वक्फ बोर्ड नाकाम हो रहा है। इसीलिए कानून हम समझे, आवाम अगर कानून समझे तो लोग डरते हैं। आपके किसी की मजाल नहीं कि कानून एडवर्टाइजमेंट किए बगैर कोई भी लीज नहीं दे सकता। पब्लिक डोमेन में 2 नेशनल डेलीज में रहना अगर 30 साल से हुए 3 साल से ऊपर है, 3 साल से है तो पूरे डेलीज में डालना है। और वो जो टेंडर बुलाना है, अब ये है प्रोसीजर नहीं फॉलो कि इलीगल होगा, वो लीज कैंसिल होगी। वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट दोनों एक विल से अगर निकले तो ये मसला हल होता है। आवाम का ताउन चाहिए। और जितना नुकसान हो रहा है मुसलमानों से हो रहा है, किसी गैर से नहीं हुआ। और दूसरा हुकूमत के पास जो है नाजायज़ कब्जा वक्फ की जायदाद पर है। जब तक कि हुकूमत के अंदर असर रसूख रखने वाले बाकायदा उसके ऊपर हुकूमत पर जोर नहीं डालते तब तक होगा नहीं। लेकिन मुझे 2023 जो है अच्छा साल नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। किसकी कामयाबी? कौम की नहीं कांग्रेस की उसकी वजह नहीं, कौम की कामयाबी होगी, मजलूमों की कामयाबी होगी। तो जिस तरह के औकाफी मसाइल उभर कर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मदऊ करके इन पर कुछ सोल्यूशन, इसका हल निकालने के बजाय इस तरह एक हाईफाई जगहों पर इस तरह की मीटिंग को इनेकाद से कुछ फ़ायदा पहुंचने के इम्कान आता है। कोशिश कर रहे हैं, देखें इंशाल्लाह। कोशिश तो करना काम है, कर रहे हैं, अच्छी कोशिश है। अब सवाल जवाब भी है, मुझसे ही सवाल हुए। मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ। लीडरों से जब खड़ा करके सवाल पूछने की ताकत कौम में आ जाएगी, समझ लीजिए उस दिन कौम सुधरेगी। ये अनवर मानेपाड़ी की रिपोर्ट के बारे में बहुत बहस हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ सीबीआई इंक्वायरी कर डालो। एक वक्त करो ना, अनवर मानेपाड़ी करो, सीबीआई करो, बहुत अच्छा है। पूरे कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स के नाम। देखिए कांग्रेस बीजेपी जनता दल सवाल नहीं है, हकीकत सामने आ जाती है। मैं कहता हूँ कि भाई इसे जल्द से जल्द सीबीआई को सौंपा जाएगा। हमारा फाइट है, फाइनल तक हमारा कम्युनिटी को फ़ायदा होने तक हमारा फाइट चलना। एक लीडर को गिराने तक नहीं होना। सिर्फ एक लीडर कौन भी रंदे उन्होंने ये क्या गलत करे तो उनको सज़ा मिलना है। मैं पहला वही बोला, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ। ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು। बट ये क्या हो रहा है बोले तो सिर्फ क्या है बोले तो चेयरमैन से उनको उतारना, मिनिस्टर से उतारना, एमएलए से उतारना, उस तक वो हद तक हमारा फाइट चलते। बाद वो फाइट सब चले जाते। वो हमारा गरीबों और जो बेइंसाफ़ी का ये होते शिकार होते उनको क्या भी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मेरा मतलब ये था हमारा फाइट का ये था एंड तक होना, फाइनल एक रिज़ल्ट आना, हमारा कम्युनिटी को ये मिलना। उसमें बीच कुछ लोग हैं, मैं बोलने ख़त्म होना ना मेरा मकसद बोलने तक है, तब तक नहीं ये करे वो कुछ लोग क्या करें वो उसका बीच सवाल करने शुरू करें। फाइनली मैं उसका जवाब दिया, पूरे उसमें क्या तसल्ली भी हो गई। सर ज़्यादातर लोगों का जो क्वेश्चन था, हाँ, बहुत सारे केसेस वक्फ बोर्ड खुद लूज़ कर रहा है, पैसा खा के जो केस वो कर रहे हैं वो लोग लूज़ कर देते हैं, और वक्फ बोर्ड के पास एडवोकेट्स नहीं है, वकील नहीं है और सफिशिएंट फंड नहीं है केस लड़ने के लिए। बहुत सारे केसेस हार रहे हैं। एक दूसरा 300 से ज़्यादा कंप्लेंट मौजूद है बोर्ड में, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हुआ करके नहीं बोल सकते, लेकिन तो आपका पहला सवाल है तो लूज़ हो रहे हैं, उसका वजह क्या है? हमें एक 1.5 महीने से मैं उसका ज़रा होमवर्क कर रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह एक 2-3 महीना हमना भी मौका दियो, हमें भी इंशाअल्लाह वो फाइट करने का सीनियर लॉयर्स
वैसा ही है पूरे हमारा कर्नाटक का जो हमारा सीनियर एडवोकेट्स है और वक्फ का तजुर्बात रखने वाले उनको सब मिला के एक मीटिंग करके ये लड़ना कैसा, हमें कहाँ लूज़ हो रहे, वक्फ बोर्ड का तरफ से लूज़ हो रहे। वक्फ बोर्ड मतलब हमारा लीगल सेल का बारे में आप बता रहे, लीगल सेल लूज़ है क्या, अगर लूज़ रहे तो कैसा उनको रिमूव करना, लूज़ नहीं है दूसरा हमारा ऑपोजिट ग्रुप क्या है स्ट्रांग है उसका वो स्ट्रांग को उनको कैसा काउंटर करना, वो सब हमें होमवर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। एक डिस्ट्रिक्ट में एक अदालत करने का ये शेड्यूल बना रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। आपको मालूम है ना अभी चेयरमैन हो के अभी 1.5 महीना हुआ, हमें जनवरी 1 ख़त्म होंगे, फरवरी मार्च में पूरा डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह अदालत होगी। नाजरीन, रिपोर्ट का अगला हिस्सा ज़रूर मुलाहजा करें जिसमें बोर्ड के खिलाफ एहतजाजात और बोर्ड की नाकामियों पर मुख्तलिफ शख्सियात के रद्द-ए-अमल शामिल हैं। नाजरीन, रिपोर्ट का अगला हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।